हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम आए हैं यहाँ पे फतेहपुर सीकरी। तो अभी बस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर जाने लगे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं जाके अंदर क्या क्या है। वैसे हमारे साथ में भाई एक गाइड भाई हैं, वो हमें बता देंगे क्योंकि यहाँ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था। और हमारे भाई फुरकान की हालत देखो भाई, ये हमारा जो भतीजे राजा हैं, अब्बू की गोद से नीचे नहीं उतरता है। हाँ भाई, क्या हो रहा है? मुस्कुराहट मुस्कुराहट हैं, परेशान करके मुस्कुरा। तो भाई अभी ये भाई जो आगे आगे जा रहे हैं हमारे साथ ही हैं, ये ब्लैक शर्ट में। हमारा आना हुआ भाई कैराना से। जी, कैराना का पता है आपको? जी, वो इमरान प्रताप गली वगैरह वो नहीं इकरा हसन। जी जी जी, अच्छा चलो अच्छी बात है भाई, वहीं से आना हुआ है। अच्छा ठीक 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 है भाई। कहाँ का गुंडा? तो भाई यहाँ से आगे तक हम इसमें जाएंगे, ये जो रिक्शा है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी आगे जाके मतलब एंट्री है किले की। तो अभी वो भाई टिकट लेने गए हैं रिक्शा के, जो हमारे साथ हैं वो। तो फिर हम कहाँ पे बैठना है भाई? जी कोई बात नहीं है, 4 हैं भाई। अच्छा तो इसमें 3 तो इसमें करो और एक आप 3 इस पे हो जाइए बच्चों को। अच्छा बैठो बैठो बैठो। और ब्रोदर आप तैयार है ना? तैयार है ना? हाँ मैं उड़ जाऊंगी। अभी हमने हाँ भी दूंगी वहाँ उतर के। ओए बच्चा को पीपी बंदा मंकी 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 तक को मंकी हम तो पहाड़ पे चढ़ रहा, इसी तरह गाड़ी आप पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है ना? कुछ चलें जी। ये रखो इसमें, नहीं तो ये काउंटर टिकट विंडो। अच्छा, जो इंडियन टिकट है 50 रुपये पर्सन होता है। अच्छा फ्राइडे के दिन 10 रुपये का डिस्काउंट होता है, जो 40 का पड़ता है। मैं आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आप लाइन में ना लगना पड़े, मैं आपको टिकट ले लेता हूँ साइड में। 200 रुपये 4 लोगों का। अब यहाँ साइड में खड़ो। ठीक है भाई, ठीक। चलो बच्चों का तो ऐसा ही होता है। शांति से आराम से एक्सपीरियंस हम लोग बैठ जाइए। सीकरी पार्क फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। ये सीकरी पार्क है। अच्छा बोला जाता है, यानी पहला भाग सीकरी गांव से। इसको सीकरी क्यों बोला जाता है? अच्छा। पहले सिकरबंद से ठाकुर लोग रहा करते थे, इसको सीकरी गांव के नाम से इसलिए सीकरी बोला जाता है। साइड में आपके दोनों कोर्ट यार्ड यानी गार्डन दिख रहे होंगे। जी जी। उस टाइम पे कोई गार्डन थे नहीं, कच्चा मैदान था। इनको बहुत सामने रेड स्टोन को भी दिख रहा है आपको, चेम्बर जो बना हुआ है जालीदार। जी जी। और राजा अकबर के बैठने की जगह हुआ करती थी। बादशाह अकबर यहाँ बादशाह अकबर मुगल वंश के तीसरे राजा, पहले बाबर, हुमायूं के बाद अकबर। तो मुगल वंश के तीसरे राजा अकबर थे, उनके बैठने की जगह थी। इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स दीवान का मतलब होता है
आपको बच्चों वगैरह उनको समझ लीजिए। दीवान का मतलब होता है सर कोर्ट, जी जी। कोर्ट या हाई कोर्ट, जो उस टाइम तक थे नहीं। तो दीवाने आम बोला जाता है। आम का मतलब होता है आम लोकल लोगों के लिए। तो यहाँ जो लोकल लोग आया करते थे, यहाँ के गांव के या निवासी हुआ करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, फरियाद लाया करते थे। राजा अकबर यहाँ उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी किया करते थे। किसी भी चीज़ को लेकर कोई परेशानी हुआ करती थी, आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व भी किया करते हैं। तो चारों साइडों में दलान बने हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पर जो उनके खास ये मिलने वाले हुआ करते थे, उनके मिनिस्टर वगैरह, वो बैठा करते थे। इस साइड में पड़ा था ये पत्थर के खूंटे, ये रिंग बना हुआ है जी। ये यहाँ पर जी पेड़ है, ये तो उसके साइड में बीच में पत्थर का बना हुआ है। इसको बोलते हैं खूंटा, हाथी को बांधने के लिए। अच्छा। राजा मान सिंह जो कि महारानी जोधाबाई के भाई, जयपुर के राजा भारमल उनके बेटे थे। राजा मान सिंह ने अपनी सिस्टर यानी जोधाबाई को गिफ्ट में एलिफेंट हाथी दिया था, जिसका नाम था हिरन। हिरन नाम क्यों था? उसमें बहुत फुर्ती थी, अच्छा। बहुत तेज दौड़ता था। तो हाथी के सर खासियत ये थी, फेस एक्सप्रेशन देख के या चेहरे के हाव भाव देख के उसने इंटेलिजेंट था वो हाथी। जो गिल्टी यानी कि अपराधी लोग हुआ करते थे, गुनाहगार, हाथ पांव बांधकर राजा के सिपाही हाथी का आगे फेंक दिया करते थे। अगर लोग वो इंसान जो लोग थे वो गुनाहगार हुआ करते थे, तो हाथी अपने पांव से कुचल के मार दिया करता था। वो चेहरे का हाव भाव से यानी कि रंग रूप देख के पहचान लिया करता था कि ये चोर है या फिर चोर नहीं है। ये गुनाहगार हुआ करता, उसके पांव से कुचल के मार दिया करता था। जब बेगुनाहगार हुआ करता था, उसको छोड़ दिया करता था। तो राजा समझ जाता था कि हाँ इसने मार दिया तो ये मुजरिम था, और इसने नहीं मारा तो ये ठीक है। अब जो नेक्स्ट जगह हम इसके अंदर एंटर करेंगे, यहाँ जो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, आपको वहाँ से एंटर करा के ले चलते हैं। आ जाइए चलो। बच्चों को अपने साथ में रखिएगा। बच्चों आओ। जो भी लोग आज भी ये देखो भाई, इधर आ जाओ, इधर चाव में खड़े हो जाओ, धूप से बचाओ। इसको बोलते हैं तुलादान। जी जी, ये चौतरा बना हुआ है, इसको बोलते हैं तुलादान। साल में एक बार राजा अकबर अपना जन्मदिन यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। उस टाइम पे कोई पेपर मनी यानी कि नोट करेंसी वगैरह थी नहीं जी। सोने चांदी के कॉइन्स या सिक्के चला करते थे। राजा अकबर तराजू पे यहाँ पर अपना आपको तोला कर देते हैं, और वेट जो अपनी बॉडी वेट के जो बराबर वेट लेकर सोने चांदी सिक्कों का यहाँ साइड में गरीब लोग बैठा हुआ करते थे, उनमें तकसीम कर दिया करते, यानी चैरिटी है बांट दिया करते थे। तो इसको इसलिए तुलादान बोला जाता है। अच्छा ठीक। बाहर से देखने में आपको 2 मंजिला इमारत लग रही है, 2 स्टोरी बिल्डिंग। हाँ जी। इसको बोला जाता है दीवाने खास। अच्छा। दीवान का मीन्स मैंने आपको बताया था, ये कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है कभी। और खास का मीन्स पर्सनल, खास लोग जैसे हम होते हैं, खास भाई या खास दोस्त, जी जी। उनके खास दोस्त, खास मंत्री जी जी बैठा करते थे। तो ये अंदर से आपको एक्सप्लेन करते इसके बारे में, जिसमें एक पिलर्स बना हुआ है, क्यों बना है, किस लिए। अंदर से एक स्टोरी बिल्डिंग है ये। आ जाइए। कुछ बताते हैं ना, एक दफा वो चीज दिखाते हैं, बाद में उसका फेस यहाँ पर इसको बोला जाता है दीवान खास। दीवान का मीन्स कोर्ट कचहरी और खास लोग जो अकबर के आपने सुना होगा, इसमें टोडरमल, राजा मान सिंह, बीरबल, तानसेन वगैरह हुआ करते थे। तो उसको ऊपर जाने का रास्ता सर वो है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉक कर दिया गया है। पब्लिक वगैरह जाए नहीं, वेट करे नहीं बिल्डिंग पर, ये कोई घटना नहीं हो। तो चारों साइडों में जो उनके मंत्री बैठा करते थे, खास लोग, चारों साइडों के साइड। अच्छा, ये जो है ये वो है, ये मतलब ये ठीक है, ये रास्ते हैं चारों साइडों में इनको जो ये पुल हैं एक तरह से छोटे छोटे। बीच में राजा अकबर बैठा करते थे।
तो जिसको किसी को भी पर्सनल बात करनी हो कांड वगैरह में अगर पर्सनल कहते हैं तो वहाँ से उठ कर आपने सुना होगा दीन इलाही एक रिलीजन यानी एक धर्म चलाया था सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन सभी धर्मों को मिलाकर राजा अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी वो यहीं से की थी। अच्छा तो वो सभी धर्मों को मिलाकर वो चाहता है मैं अपना खुद का बनाया हुआ धर्म रिलीजन चलाऊँ तो उसको बोला जाता है स्तंभ जो बना पिलर साइन ऑफ रिलीजन स्तंभ जैसे कि रिलीजन की पहचान के लिए जैसे ताजमहल में बना हुआ है मेमोरी ऑफ लव उस तरह इसमें सभी धर्मों को डिज़ाइन किए गए हैं। आर्किटेक्चर ऊपर को जो बना हुआ है जैन आर्किटेक्चर जो नीचे लाइन में जो यानी वेव्स टाइप यानी कि जो लेयर्स टाइप के बने हुए हैं पार्सी आर्किटेक्चर बीच में सर गुलाब के फूल टाइप के बने हुए नीचे और बीच में हिंदू आर्किटेक्चर गुलाब और कमल के और लास्ट में सर ये जो है मुगल आर्किटेक्चर आप करीब से देख सकते हैं। और सर एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को दीवाने रास्ता ये है इसके चारों तरफ बीच साइड में पीछे सिक्योरिटी यानी सिपाही जो खड़ा हुआ करते थे गूंगे और बहरे हुआ करते थे। वो गूंगे और बहरे क्यों गूंगा बोलेगा नहीं बहरा सुनेगा नहीं खास मीटिंग होती थी तो ना कोई सुनेगा ना कोई बोलेगा तो लीक नहीं होगी बात तो सर ये इसलिए दीवाने खास बोला जाता है पानी का टैंक जो है यहाँ उनके सिपाही वगैरह हुआ करते थे। अच्छा वो यहाँ अब नहाना धोना हुआ करता था उनका और ये इधर एंट्री नहीं है जी यहाँ बंद है एंट्री नहीं आउट एरिया पड़ता है ना। अच्छा वो वहाँ भी वो नीचे कांटे वगैरह लगाए जी, गए जी। और ये चौतरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है इस पे यहाँ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए जी जी जो आप बिल्डिंग वगैरह देख रहे हैं वो लोकल लोगों का घर है जो कि सीकरी गाँव कहलाता है। अच्छा। तो ये पार्ट जो है बिल्डिंग एरिया उसी एरिया में आता है अच्छा जो कि सीकरी गांव कहलाता है। सामने आप जंगल देख रहे हैं खेती बाड़ी होती है यहाँ। उस टाइम पे ये एक मोती झील हुआ करता था मोती झील यानी कि पानी से भरा हुआ एक तालाब या समुंदर तो उस टाइम पे था लेकिन अब जो यहाँ के लोकल लोग फार्मिंग खेती वगैरह करते हैं तो ये सीकरी गाँव है सर जिनमें से कि उन्हीं की जो पीढ़ी चलती थी जो बिल्डिंग जो सारी बनाई है अकबर के टाइम पे तो सर वो उनकी वहीं रहते थे उस टाइम पर। और जो पानी का टैंक जो जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये नालियाँ बनी हुई हैं ये नालियों से पानी होता हुआ पीछे बैकग्राउंड में यहाँ कलेक्ट हुआ करता था बारिश का पानी। आ जाइए सर खजाना महल या इसको बोला जाता है हाइड एंड सीक पैलेस। कौन सा खेलने वाला आइए मेरे साथ आइए अच्छा इधर आ जाइए मैं उनको चलो खजाना महल या फिर हाइड सीक पैलेस का छोटे खेलने की जगह ये 3 रूम दिए गए इसमें। फर्स्ट ये बना हुआ है बेडरूम टाइप का और उसके दूसरे गैलरी टाइप की दी गई है तो इसको खजाना महल इसलिए बोला जाता है। इसमें सामने अलमीरा टाइप की बनी उस टाइम में गोदरेज या सेफ वगैरह थी नहीं तिजोरी वगैरह थी नहीं तो उनकी जगह पर ये इनका यूज़ किया जाता था जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बनी हुई थी। मैं आपको सिंपल लगाया तो आप लोग देखेंगे लेकिन उस टाइम पर तिजोरी वगैरह थी नहीं जो रानी अपने गहने वगैरह हुआ करती थी इसके अंदर डाल दिया करती थी जिसकी जो 3 फुट गहरा है इसे डालने वाला हमने ये पत्थर लगा हुआ करता था जैसे कि ये पत्थर फिटिंग है इसमें ऊपर से पत्थर लगा दिया करते थे और दूसरे इसको गुलदस्ता वगैरह रखते थे लोगों को सकलों में इसके अंदर कोई जगह भी है और इसको हाइड एंड सीक पैलेस इसलिए बोला जाता है। जो रानियाँ जो आपस में अकबर की 3 पत्नियाँ थी वो लुका छुपी खेला करते थे हाइड एंड सीक। बच्चों को भाभी इनको आवाज़ ही नहीं आएगी। बेटे आराम से सुनो अंकल की बात अंकल क्या लोग बोला जाता है राजा अकबर इसमें अपना खजाना रखा करते थे इसमें खजाना रखने इसमें कोई जगह नहीं और ना ही कोई इतनी रानी को खजाना पहने तीनों कमरों में रूम के अंदर आ जाए इतना खजाना कोई पहन नहीं सकता। जी 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 ये तो बस यही है कि इसमें ये इसमें यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है रानियाँ जो अपने जो ज्वेलरीज पहना करते थे अपने आभूषण वगैरह हुआ करते थे उन्हीं के लिए बनाया था दुबका दिया करती थी जी हाइड कर दिया करती थी आपस में ढूंढा करती थी उनको तो यहाँ रख लो यहाँ रख लो तो तिजोरियाँ वगैरह थी नहीं तो उनकी जगह पे इनका यूज़ किया गया। इधर से भी दिखा देते हैं भाई आपको थोड़ा। ये देखो बिल्कुल पुराना स्ट्रक्चर अंदर से तो शायद कुछ मरम्मत भी हुई हुई है लेकिन इधर कुछ मरम्मत नहीं है। ये गैलरी
ये इधर बिल्कुल पुराना है, देखें। चलो आओ बच्चों, आओ। एक रूम ये बताया इन्होंने, एक ये इधर से ये वाला है। रूम बना हुआ, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये सेकंड रूम ये है भाई। फर्स्ट ये इन्होंने इधर से दिखा दिया है, पीछे तो जहाँ से हम आए हैं, और सेकंड में भी हम हैं। थर्ड रूम ये है, बीच में इनमें गैलरी बनी हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस तरह से, ये इस तरह से इनमें बीच में गैलरी बनी हुई है काफ़ी। चारों तरफ से अच्छी हवा लग रही है। हाँ जी, चारों तरफ से दरवाजे बने हुए हैं, खुले रूम है। ये देखो जी, चौखटें बनी हुई जो हम घरों में गेट लगाते दरवाजे, जी जी। उस टाइम पे यहाँ लकड़ियों के दरवाजे हुआ करते थे। अच्छा, इनमें फिटिंग लकड़ियों के दरवाजे, जैसे हम कुंडिया वगैरह, कुंडल वगैरह लगाते हैं, ताला वगैरह, ये लोग सिस्टम है, गोलियों बने हुए हैं। अच्छा। लोग सिस्टम होंगे ये लोग लगाने के लिए, जो लकड़ी के दरवाजे वगैरह थे, जो कि आज है नहीं इस टाइम पर। पंडित हुआ करते हैं, किसका? राजा अकबर ज्योतिष थे, जो एस्ट्रोलॉजर पंडित, जी जी। उनका नाम था पुरुषोत्तम दास। उनकी जगह हम आपको ले चलते दिखाने के आए। जी और भी है तो जैसे कि मैं आपको जो राजा अकबर के पंडित जो थे ज्योतिष, उनके बैठने की जगह था, जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास, जो कि राजा अकबर जो अपने एक कीमती समय उनके साथ स्पेंड किया करते थे, बैठा करते थे, चर्चा किया करते थे अपने राजपाट के ऊपर, एक राजपाट को लेकर। जी जी। क्या करना है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो इसमें डिजाइनिंग दी गई है, एलिफेंट और क्रोकोडाइल यानी हाथी और मगरमच्छ के मिक्सचर के डिजाइन दिए गए हैं। जैसे कि ऊपर को आपको करीब से देखिए आप, ये एलिफेंट की पीठ कमर के ऊपर होते हैं कांटे टाइप के, जो मुख्य लगे दिए गए। एलिफेंट के मुंह दिए गए हैं इसमें, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ के दिए गए डिजाइन। तो एलिफेंट और क्रोकोडाइल का मिक्सचर ये डिजाइन बनाए गए हैं इसमें। आप देखिए, करीब से देख सकते हैं इसको। वो और भी आपके साथ में ठीक ठीक। आप लोगों को मैंने दीवान नाम बताया था स्टार्टिंग में बाहर से जी। उसका रास्ता एक बाहर से भी था, एक अंदर से भी। जो राजा अकबर, किंग अकबर जो हुआ करते, वो यहाँ से भी उनके लिए जाने के लिए जगह थी। जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये गार्डन उस टाइम में इसमें खुशबूदार पौधे या फूल हुआ करते थे, जिनके जड़ों के हवा बना करती थी। वो जाकर डायरेक्ट ऊपर पंचमहल या हवा महल के ऊपर जाया करती थी। राजा अकबर बैठा करते थे वहाँ अपनी रानियों के साथ में। थोड़ा रोक लीजिए, उनको सभी को साथ में बता देंगे ना, आगे पीछे हो जाएगा फिर आप। एक हवा महल इसको भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपको बताऊंगा। इसका जो रियल नेम है, इसको बोला जाता है पंचमहल, यानी 5 स्टोरी बिल्डिंग। इसमें कोई दीवार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये ओनली सपोर्ट बाय पिलर्स पे टिका हुआ है, जिसमें टोटल पिलर्स हैं 176, 176 खंबे। इसको हवा महल बोलने का रीज़न ये, इसमें कोई दीवार नहीं है, तो हवा आएगी तो एक दीवार होती तो दीवार से रुक जाती, लेकिन हवा आएगी तो एक दूसरे पार हो जाएगी। तो इसके जो अकबर की मुस्लिम रानियाँ थी, मरियम, रुकैया वगैरह जो थी, ईद और रमजान का चांद देखने के लिए ऊपर चढ़ा करती थी। जो हिंदू रानी थी, महारानी जोधाबाई, जयपुर राजस्थान की रहने वाली, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऊपर चढ़ा करती थी, सूर्य नमस्कार हुआ करता था, करवा चौथ वगैरह का चांद देखने के लिए ऊपर जाया करती थी। हवा महल बोलने का रीज़न ये है, हवा आती थी कहीं से, कोई हवा की कोई रुकावट नहीं थी। राजा अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ ऊपर बैठ के हवा खाया करते थे। बैकग्राउंड में गार्डन है आपके, उस टाइम पर यहाँ खूबसूरत फूल हुआ करते थे, कमल के, गुलाब के, गुलाल वगैरह के, चमेली के फूलों की खुशबू हुआ करती थी। हवा के साथ में खुशबू स्विंग करके, मतलब खुशबू के झरोके बना करते थे, ऊपर बिल्डिंग पे जाकर टकराया करती थी, जिससे उनको जो अच्छा फील होता था। आपके सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, जो पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है, ऊपर की वाली जो बिल्डिंग है वो गर्ल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए, नीचे वाली बिल्डिंग जो लड़कों के लिए। इसको उस टाइम का पाठशाला, स्कूल या मदरसा बोल सकते हैं आप। अकबर जी सामने जो है, अकबर बादशाह के नवरत्नों में से 2 औरतें, जिनका नाम था अबुल फजल और फैजी, उनको टीचर बोलते हैं, यानी कि गुरु, जैसे इमाम वगैरह बोल सकते टीचर। तो उन्होंने 2 किताब लिख दी, बुक्स का नाम आपने सुना होगा, अकबरनामा और आईने अकबरी, बादशाह अकबर के लिए। ये फिर उनके ऊपर तो नीचे साइड में जो लड़के यानी बॉयज़ पढ़ा करते थे, और बाहर को जो है इसको लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ऊपर की साइड जो है लाइब्रेरी भी बोला जाता है, गर्ल्स भी पढ़ा करती है उसमें।
तो वो जितने भी राजा महाराजा को उनके बच्चे हुआ करते थे, जो उनके मंत्री हुआ करते थे, दासी वगैरह, कोई उनके सोल्जर्स वगैरह, कोई भेदभाव नहीं था, सभी को एक साथ बिठाकर यानी इल्म दिया जाता था या शिक्षा या एजुकेशन दी जाती थी। आइए सर नेक्स्ट जगह आप ये क्रॉस देख रहे हैं जमीन पर, चारों साइड बने हुए हैं जी। इस साइड चारों साइड। अच्छा जैसे हम बोलते हैं लूडो या चौपड़ जी जी बोला जाता है टाइम पर, हाँ। शतरंज लूडो जी। तो बीच में टेबल बना हुआ है। राजा अकबर अपनी रानी के साथ बैठकर यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए, खाली एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ जो चौपड़ बोलते हैं, चौपड़ या लूडो खेला करते थे। गोटियाँ वगैरह थी नहीं उस टाइम पर, तो गोटियों की जगह लेडीज यानी कि दासियों को यूज़ किया जाता था। जिस कलर की गोटी होती उसी कलर की उनको ड्रेस पहनाकर जहाँ वो दासियाँ नौकरानी खड़ी हुआ करती थी। जैसे हम डाइस या पासा बोलते हैं इसको, डाइस फेंकते हैं, 2 4 6 आता है, तो डाइस वगैरह था नहीं। सामने जो बना हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ जो म्यूजिक बजता था, म्यूजिशियन बैठा करते थे, संगीतकार, म्यूजिक ढोल तबला बजाया करते थे, ढोल तबला बजाया करते, उसके चाल पर रानियाँ मूव करती थी। यानी कि हम जो 2 4 6 आता है हम चाल चलते हैं, तो उसी म्यूजिक की चाल पर रानियाँ मूव करती थी। ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। ये पूरा ग्राउंड एंटरटेनमेंट के लिए। ग्राउंड में ये जहाँ जो निशान, हाँ जी, ये यहाँ पे मतलब ये निशान है जो यहाँ पे संगीतकार बैठते थे जी। और ये निशान आपको दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक वाले, इनके बारे में भाई बता रहे थे। अच्छा अकबर तो है अच्छा, तुम्हारी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसको इंडिया पढ़ाते हैं। इंडिया को पढ़ाते हैं लाल पातो इनके बारे में। ये ब्रदर, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जी अनूप तालाब, इसको बोला जाती है तानसेन की गाने की जगह, जो बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ परदेश मूवी की शूटिंग भी हुआ था, जिसमें परदेश मूवी में कव्वाली टाइप का गाना होता है, नहीं होता था, लेकिन हो गया मुझे प्यार जी। तो ये बच्चों को साइड में रखिए, सिक्योरिटी मना करते हैं। तो जो बीच में आप देख रहे हैं तानसेन के गाने की जगह, जिनका तानसेन का एक मशहूर संगीतकार गायक हुआ करते थे जी। असली नाम था रामतनु पांडे। अच्छा। और उनके मुकाबले में दूसरे उनके कॉम्पिटिटर होते थे, दूसरे सिंगर, उनका नाम था बैजू बावरा, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो सर इसको अनूप तालाब बोला जाता है। अनूप का मीन्स होता है खूबसूरत, तालाब का मीन्स पूल या फिर तालाब, ठीक है, उनको समझिए। अरे उनको बुला लीजिए, क्यों डिस्टर्ब करवा रहे हैं। तो उस टाइम पर 2 सिंगर हुआ करते थे, तानसेन और बैजू बावरा, उनके बीच में म्यूजिक कंपटीशन यानी कि मुकाबला हुआ करता था। अच्छा। तो यहाँ जो तानसेन जो गीत गाया करते थे, संगीत, जिसका नाम था दीपक राग। दीपक मीन्स चिराग या लैंप बोला करते हैं। तानसेन जब दीपक राग गाया करते, चिराग लैंप जल जाया करते थे। उनके कॉम्पिटिटर जो हैं बिना जलाए जो उस टाइम के ऐसे ऐसे कलाकार गुजरे हैं, आवाज़ से ही, म्यूजिक बजाने से ही। और दूसरे कॉम्पिटिटर जो होते हैं बैजू बावरा, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो जब वो गाते थे मेघ मल्हार। मेघ का मीन्स रेन, बारिश हुआ करती थी। उधर से आप बताना, मैं यहाँ धूप हो रही है, फोन भी हीट हो जाएगा। ये बारिश हुआ करती थी तो उनके चिराग बुझ जाया करते थे तानसेन के। और साइड चले जी, वहीं चलना है राउंड लेकर। अच्छा। तो उसका दूसरा नाम बोला जाता है इसको 4 चमन। अच्छा। 4 चमन क्यों बोला जाता है? 4 रास्ते दिए गए हैं जी जी। उस टाइम में इसमें रोज वाटर हुआ करता था। अच्छा। रोज वाटर यानी एयर फ्रेशनर के जी उसके लिए जी गुलाब जल भरा जाया करता था इसमें। अच्छा, ये जो है ये तो बाद में बनाई हुई है, ये हाँ जी, हाँ, ये लकड़ी की जो रेलिंग है जी, ये बाद में लगाई है ताकि अंदर कोई बच्चा या कोई बड़ा, हाँ जी, घटना वगैरह एक्सीडेंटली कोई पास में हो जी। तुर्की सुल्ताना भी बोला जाता है, उनका महल है ये, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो रुकैया बेगम जो बादशाह अकबर की बीवी थी, उनका ये कमरा है, महल क्या? जी, ये महल या कमरा, बेडरूम बोल सकते हैं जी जी। जो कि तुर्की की रहने वाली थी। अच्छा। सबसे छोटा जरूर आपको और भी महल दिखाऊंगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, और भी दिखाऊंगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। सबसे छोटा है, लेकिन जो पूरी बिल्डिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी नक्काशी, ऐसी कारीगरी की गई है इसमें। सारा का सारा हैंडमेड हाथ से बनाई गई। उस जमाने में
ग्राइंडर वगैरह जो मशीनें, वो जो टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, कुछ नहीं था। जो आर्किटेक्चर वगैरह जो इंजीनियर होते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी आपको जो डिजाइनिंग जो दिखाई जाएगी उनके बारे में बताता हूँ, करीब से आइए। सीस मेन इसलिए बोला जाता है डायमंड, और इसमें जो डायमंड और गोल्ड वगैरह लगा हुआ था, इसमें अलमारी वगैरह छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जो ब्रिटिश काल में यानी कि अंग्रेजों की हुकूमत है, सारा का सारा सब कुछ यहाँ से ले गए। आप देखिए ब्रदर, इसमें ये हैंडमेड हाथ की कारीगरी, अंगूर की बेल बनाई इसमें हाथ से, अंगूर की बेल बनी हुई है, पार्सियन डिजाइन दिया गया। बिल्डिंग में काफ़ी देशों के मिस्टर भी यानी डिजाइनिंग आर्किटेक्चर लिए गए, पार्सियन डिजाइन है इसमें। और ये छोटे छोटे फूल जो होते हैं जो चमेली टाइप के, उनके फूल को डिजाइन दिया गया है। आज ये करीब से देखिए आप लोग सामने आपको नीचे आलेखन टाइप की पेंटिंग बनी हुई है, पत्थर का पेंटिंग है, हाथ की कारीगरी है। पिकॉक, लायन, मोर, पैरट वगैरह जो बने हुए हैं, उनकी नेक जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा उस टाइम पे गोल्ड और डायमंड के हुआ करते थे। तो अंग्रेज आए, हुकूमत के अंग्रेजों की हुकूमत है, हिंदुस्तान का सारा खजाना लूट कर ले गए। ये बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे बने हुए, इनमें जो मिरर और डायमंड लगा हुआ करते थे, जो कि इस टाइम वो चत्ती कारीगरी थी, सारी की सारी हैंडमेड हाथ के द्वारा बनाई गई है, जो कि मुझे सीकरी के लोकल लोगों ने बनाई थी मुगल टाइम पर। ये उनका महल क्या, बस एक तरह से रूम, हाँ कमरा हो गया जी। जी महल तो ये पूरा ही महल है, लेकिन ये उनका एक अलग से रूम होगा। तो राजस्थान में गेट या दरवाजों का डिजाइन दिया गया है, इसमें छत पर बनाया गया है। कोई अंगूर की बेल बनाई गई है, बहुत सी जगह अनार की बेल हो, या डिजाइनिंग दिया गई है। और उसमें जैसे कि सामने से बताता हूँ आपको। देखिए आप पीछे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है मुगल टाइम का यानी शाही हमाम। जी शाही हमाम का मीन्स मुगल टाइम का वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम, जैसे राजा और रानियों के क्यून और किंग्स के लिए यूज करने के लिए ये अच्छा ये शाही हमाम बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पर बंद कर दिया गया। सामने जो आप पोर्ट देख रहे हैं, मटके टाइप का बर्तन, ये राजा अकबर का जो रूम है उसके लिए गुलाब जल भरा जाता था एज ए रूम फ्रेशनर के लिए। तो इसका अंडरग्राउंड जो एक चैनल यानी कि नाली दी गई थी, और इसका जो ढक्कन हुआ करता था उस टाइम पर लकड़ी का ढक्कन था, जिसमें कि एक आयरन यानी लोहे का चल्ला हुआ करता था। अच्छा। और अब हम नेक्स्ट जगह पे चलते हैं, अकबर का डाइनिंग हॉल यानी कि खाना खाने की जगह, इसके बारे में अंदर ले जाकर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये है भैया अकबर का डाइनिंग हॉल, जहाँ पर बैठकर अकबर खाना खाते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये है बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल यानी खाना खाने की जगह। उस टाइम पर वो डाइनिंग टेबल वगैरह थी नहीं, तो वो जमीन पर जो कारपेट बोलते हैं, कारपेट या फिर उसको दस्तरखान बोला जाता है, दस्तरखान, उसको बिछाकर जमीन पर बैठकर खाना खाया करते थे अपनी रानियों के साथ में, क्योंकि उनकी 3 पत्नियां थी, रानियों के साथ बैठकर खाना खाया करते। उस टाइम में इसमें एक काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी, जो भी समय के साथ साथ मिट चुकी है। जैसे मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत साइन दिखाता हूँ, जैसे कि ये फ्लोवर से दिख रहा है, यहाँ काफी खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी। तो राजा अकबर जो साइड में आप ये देख रहे हैं, अलमारी बनी पेंटिंग है, ये सब पुरानी पेंटिंग थी भाई, जो टाइम के साथ साथ इसमें से खत्म हो चुकी है। खाने की डिशेज रखे जाया करती थी, वेज और नॉन वेज, जिससे वेज खाना है वो वेज खाएगा, जिससे नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खाएगा। तो यहाँ वो साइडों में रखी जाती थी, और दस्तरखान में यानी कारपेट वगैरह बिछाकर यहाँ इधर क्या था भाई?
जो है सेफ्टी को लेकर है ना, उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान में लेकर कोई उन पर हमला वगैरह ना करते, इसलिए उसको ऊंचाई पे बनाया गया। उस टाइम पे ऊंचे गद्दे वगैरह थे नहीं, उनके पास सेलिंग यानी रेशम के कपड़े वगैरह उनके गद्दे वगैरह बनाकर बचाया करते थे। जो नीचे जमीन है यहाँ जैसे अच्छा ये अकबर का बेड है, जी जी जी, अकबर बादशाह का ये बेड है और ये इधर से हवा आने के लिए बनी हुई बना है। हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में गार्डन था बहुत खूबसूरत, अच्छा जो आज भी मौजूद है, लेकिन मुगल टाइम का जो था उस जैसा नहीं है। फूल पौधे हुआ करते, खुशबू आती थी एयर फ्रेशनर के लिए, और इसमें एयर फ्रेशनर के लिए इसमें जो नीचे गुलाब जल यानी कि रोज वाटर भरा जाता था। अच्छा इसको जो समर पैलेस यानी कि गर्मी में रहने की जगह भी बोला जाता है। वेरी गुड। तो जैसे कि हम कूलर में पानी वगैरह भरते हैं कूलिंग के लिए, जी जी तो कूलिंग हुआ करती, तो और ऐसे एयर फ्रेशनर यानी खुशबू के लिए गुलाब जल भरा जाता है। इसमें एक 1.5 फीट की ऊंचाई, तो ऊंचाई पर राजा अकबर चढ़ने के लिए यहाँ सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। अच्छा। जिससे कि राजा अकबर ऊपर चला करते थे। तो उनकी रानी थी, तो उनकी रानियों को आने के लिए अलग अलग रास्ते थे। जैसे कि ये रास्ता बना हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया, पट्टा वगैरह पत्थर लगा बंद कर दिए गए। अच्छा जी ये इधर से यहाँ, ये और ये साइड में हम देख सकते हैं। अच्छा इधर से ये रास्ते खुले हुए थे, ये भी और ये भी। जैसे ही मैं आपको यहाँ से स्टार्ट यहाँ से रुकैया उनका मेन मैंने अभी शीश महल आपको वहाँ से दिखाया था जी। वो वहाँ से होकर ये गेट यहाँ से एंटर कर लिया करती थी अंदर। ये सामने जो लकड़ी वाला गेट गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। अच्छा जी, और उनकी ये सील है गेट अभी? ये बंद है इस टाइम पर, सील है ये। अच्छा। जो मेन गेट जो यहाँ बने हुए हैं दो, महारानी जोधाबाई के लिए और मरियम के लिए। अच्छा। तो उनके जो भी गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिए हैं, कोई रास्ता वगैरह नहीं है। तो ड्रीम हाउस बोला जाता है इसको, समर पैलेस भी बोला जाता है। राजा अकबर की गर्मियों की रहने की जगह, और ख्वाबगाह जैसे कि ड्रीम हाउस ख्वाबगाह है, तो यहीं रहा करते थे। विंडो का मैंने आप लोगों को बताया, पीछे एक खूबसूरत गार्डन हुआ करता था मुगल ज़माने में, जो कि गार्डन आज भी मौजूद है। लेकिन जो पहले जो फूल वगैरह हुआ करते थे खुशबूदार फूल, वो आज मौजूद नहीं है। और सामने में आप देखिए, इधर आइए करीब से दिखाते हैं आपको। सामने जो आप गेट देख रही हैं, इसकी हाइट काफी छोटी बनाई गई है। अच्छा हाइट छोटी बनाने का रीज़न ये था कि राजा अकबर को कहना था कि मेरे बेडरूम या मेरे रूम में कोई आए, मुझे सलामी पेश करे, सलामी दे कर जाए। तो लोग आते थे, झुककर जाते थे, झुककर ही आते थे। और लोगों को कहना राजा अकबर की हाइट छोटी थी, टिकने थे या बोलने थे, ऐसा नहीं था। लगभग 5.5 फीट हाइट थी उनकी। राजा अकबर का जो उनको बोला जाता है विंटर पैलेस, यानी सर्दियों में रहने की जगह। तो उसका रास्ता यहाँ से किया गया है, क्लोज ईयर बंद कर दिया है यहाँ से। ये तो 100 साल में 50 साल में बना दी गई है। जो विंटर पैलेस यानी सर्दियों में रहने की जगह, उसका रास्ता यहाँ से लोग गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया। अच्छा ये सर्दियों में रहने की जगह, ये सब वो बिल्डिंग जो आपको बाहर दूसरी जगह से दिखाऊंगा मैं। अच्छा जो कि बंद है। ऊपर इसमें रूम बने हुए थे? जी, एक कमरा इसी टाइप का रूम बना हुआ है, जिसकी कारीगरी काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा। वो दूसरी जगह से नजर आता है, मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी अभी बनाएंगे, रुक जाओ, बना के जाएंगे तस्वीर। टूरिस्ट आते हैं, चढ़ गया कोई, गिर गया कोई, घटना हो गई, इसलिए आज उस साइड काफ़ी नोटिस हुआ है। परदेश, मेरे ब्रदर की दुल्हनिया, यतीम सनी देओल की, और हीर रांझा, और मुगले आजम, काफ़ी मूवी पे शूटिंग हुआ है यहाँ पर। मतलब पूरे बिल्डिंग वगैरह फतेहपुर जी। सिटी के अंदर। जी जी इस बिल्डिंग में जो भी फतेहपुर की दरगाह, वहाँ भी आपको एक्सप्लेन की दरगाह। जी ये वाला। काफ़ी शानदार बना हुआ है महल तो, है ना, ज़बरदस्त। मानने में और भी शानदार होगा। और अब तो ये थोड़ा खस्ता हो गया। आपने मूवी देखोगे परदेश? जी जी देखा है। लास्ट में फाइटिंग सीन होता है, विलन शाहरुख खान की कुटाई, ये पिटाई करते हैं, फाइटिंग। जी जी। तो वो इसी एरिया का है यहाँ का। जो हीरोइन जो थी महिमा चौधरी, जी लास्ट में आवाज़ देती थी, वो थी अर्जुन। शाहरुख जी। खान का मूवी का नाम था अर्जुन। वो इसी एरिया का सीन है। अच्छा हाँ, ये जगह आपको दिखाते हैं।